1 लीटर जीवामृत, 1 लीटर जीवामृत या 2 किलो जंगल की मिट्टी, बस यूरिया डीएपी पोटास का काम ख़त्म और फंजीसाइड का काम ख़त्म। मित्र, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये धरती जिंदा है जीवाणुओं की वजह से, और इस बोतल में जो जीवाणु हैं वो जीवाणु हैं जो धरती में मैंने पेस्टिसाइड डाल करके मार दिए। इस बोतल में जो जीवाणु बंद हैं वो जंगल की मिट्टी के लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं। अब ये जीवाणु जब मैं, जैसे ये सज्जन हमारे साथ भूदेव जी हैं और ये कृपाल सिंह जी हैं, मथुरा से आए हैं, ब्रज की नगरी से। अब ये जीवामृत लेने आए हैं। अब इनके यहाँ जंगल नहीं है इसलिए जीवामृत लेने आए हैं। देश में बहुत सारे किसानों के खेतों के आसपास जंगल भी हैं, तो जंगल से मिट्टी लाइए और ड्रम में डालिए। 2 किलो जितनी ज़मीन है 20 लीटर 1 एकड़ ज़मीन के हिसाब से पानी भर दीजिए ड्रम में। अगर 9 एकड़ ज़मीन है तो 180 लीटर पानी भर दीजिए, और 20 लीटर पानी में 20 लीटर जीवामृत बनाने में केवल 2.25 किलो चीनी या 2.25 किलो गुड़ का इस्तेमाल करना है। अब 100 लीटर जो बनाएगा जीवामृत तो उसको 14 किलो केवल चीनी डालना है या गुड़, और बस 40-50 दिन में बन जाएगा। जिसको 200 लीटर बनाना है उसको 55-60 दिन लगेगा। ये जीवामृत जब ज़मीन में जाता है तो ये, जैसे मेरे खेत में घासें खड़ी हुई हैं, जब इन घासों को मैं पलटता हूँ ट्रैक्टर से तो इनको सड़ाने की, इनको सड़ा करके ह्यूमस बनाने की कोई मैकेनिज्म मिट्टी में नहीं है, क्योंकि जीवाणु मैंने पेस्टिसाइड डाल करके मार डाले हैं। तो ये ज़मीन में दब तो जाता है लेकिन जीवांश में कन्वर्ट नहीं होता, और जीवांश ही फसलों का भोजन है। अब देखिए, ये जो ज़मीन है इसको मैं अधिकांश कहता हूँ ये आदि पिता सदाशिव है। धरती, जब केवल धरती शब्द है तो आदि पिता सदाशिव है, और जब धरती माँ कहते हैं तो माँ का मतलब है आदि पिता सदाशिव के ऊपर हरियाली। ये जो हरियाली है यही हमको पालती है। हरियाली हमको ऑक्सीजन देती है, हरियाली हमको भोजन देती है, और ये जो धरती माँ है यानी कि आदि पिता सदाशिव और माँ पार्वती दुर्गा, समझिए बात को, पूरे जग का पालनहार यही करते हैं, पिता और माँ। आज की तारीख में मैं माता को तो खरपतवार नाशी रसायन डाल के मार रहा हूँ, और जो शिव की सेना है ये जीवाणु, उसको पेस्टिसाइड डाल के मार रहा हूँ। यानी मनुष्य साल में 2 बार नवदुर्गा का व्रत आता है, कार्यक्रम पूजा होती है 9 दिन की 2 बार, तो 18 दिन तो नवदुर्गा की पूजा करता है और दुर्गा को मारता है वीडीसाइड लेकर के। और सावन का महीना है, शिव का जलाभिषेक हो रहा है, शिव की भक्ति का कारोबार चल रहा है, लेकिन धरती में जो शिव की सेना है उसको मारता है पेस्टिसाइड डाल करके, इंसेक्टिसाइड डाल करके। मित्र, ये टेक्नोलॉजी का खेल है। टेक्नोलॉजी कभी किसी का भला कर ही नहीं सकती। खेती एक ज्ञान है, और ज्ञान का मतलब है केवल और केवल हमको धरती और माँ पार्वती, शिव और वनस्पति, केवल इनको संरक्षित करना है। धरती में जीवांश कार्बन 1% से ज़्यादा हो जाए, कब होगा? जब इन घासों को खरपतवार नाशी रसायन डाल के नहीं मारेंगे, जब गेहूं काटने के बाद फसल अवशेष पर आग नहीं लगाएंगे। अब ये जब ज़मीन में पलट देंगे तो ये एक कार्बनिक पदार्थ, ये जब नमी पाएगा तो बनेगा कार्बन,
और जब ये जीवाणु होंगे तो उस कार्बन को चट कर जाएंगे और जीवांश में बदल जाएंगे। वनस्पतियों का भोजन है जीवांश। अगर हम इतना कर लेते हैं तो क्या ज़रूरत हमको फर्टिलाइज़र की, फिर क्या ज़रूरत हमको पेस्टिसाइड की। क्योंकि ध्यान रखना, बीमारियां ज़मीन में हैं, इंसेक्ट यहाँ पर है, लेकिन कीट और बीमारी उसी फसल को क्षति पहुंचाते हैं जिस फसल में पोषण की कमी होती है। मैं अक्सर बात करता हूं जंगल की। जंगल में कोई बीमारी नहीं है। जंगल में लाखों वनस्पतियां हैं लेकिन कोई बीमारी नहीं है। जंगल में कोई कीड़ा नहीं है। जंगल में कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालता है। जंगल में कोई पानी नहीं लगाता है। लेकिन किसान बिना फर्टिलाइज़र के उसकी फसल नहीं बढ़ती, बिना बीमारी और कीड़ा को मारे बिना उसका काम नहीं चलता, बिना सिंचाई के उसका काम नहीं चलता। ये सब टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजीज ने किसान को यहाँ तक लाके खड़ा किया। मैं किसानों से निवेदन करता रहता हूँ रोज़, मित्र, धरती जिस पर खेती करते, जिस खेत पर खेती करते हैं उस खेत को बंजर बना चुके। और खेती किसकी करते? खेती करते हैं वनस्पतियों की। अब जैसे ये खेती है, ये इनको मैं कहता हूं खरपतवार। हम अपने लिए धान लगा रहे हैं, लेकिन ये माने किसके लिए अपने आप लगा दिया? किसके लिए? धरती के ऊपर अनेक प्रकार के जीव हैं, उन सब जीवों को पालना धरती माता की ड्यूटी है। तो माँ अपना कर्तव्य बखूबी निभाती है। मनुष्य इस धरती का सबसे सुंदर और अंतिम प्राणी है। मनुष्य की ड्यूटी है कि वो इस धरती और धरती के ऊपर खड़ी हुई वनस्पतियों के बारे में गंभीरता से चिंतन करे। जो गंभीरता से चिंतन करेगा वो ज्ञानी हो जाएगा। और जब मैं इस धरती को नहीं नष्ट करूंगा, वनस्पतियों को मैनेजमेंट है। अब ये सारे खरपतवार, ये जितने भी खड़े हैं, अब ये मानिए कि अगर मैं इनको उखाड़ के, मिट्टी को झाड़ के गाय को, बकरी को, भेड़ को खिला दूं तो वो दूध देगी, फिर मल विसर्जित करेगी, वो यहाँ लौट के आ जाएगा। खेती में मैं इसीलिए कहता हूँ, खेती में पशुपालन बहुत ज़रूरी है। जिसके पास खेती में पशुपालन नहीं है वो किसान कभी उबर नहीं सकता, क्योंकि उसको ये खरपतवार मारने के लिए दवा डालनी पड़ेगी। और किसी ज़माने में खरपतवार हमारी अनेक समस्याओं का समाधान पशुओं का चारा था। कभी ये पशुओं का चारा था जो आज पशु ना होने के कारण एक समस्या बन गया। अगर कोई किसान, अगर मैं जैसे ऐसे सोचूं कि मैं पूरे खेत में ये खरपतवार नहीं मारूंगा और इस 5-6 एकड़ की ज़मीन में मैं जो है 20 गाय पालूंगा, तो 20 गायों के लिए मैं आधे ज़मीन का खरपतवार पूरी बरसात भर खिलाऊंगा और फिर आधे ज़मीन के खरपतवारों को उखाड़ के रख लूँगा, कुट्टी मशीन से काट करके चारा बनाऊंगा। गौपालन हो गया, पशुपालन हो गया, हमने कोई खेती नहीं की, ठीक है ना। तो 1 बोतल जीवामृत और कार्बन, ये है कार्बनिक पदार्थ, और बोतल में थे जीवाणु। बस आपको कहीं नहीं भागना। किसानों से निवेदन करता हूँ, जब तक आप बाज़ार आधारित खेती करेंगे ना, यानी खेती के लिए फर्टिलाइज़र लाएंगे, खेती के लिए फफूंदनाशक लाएंगे, कीटनाशक लाएंगे, खरपतवार नाशक लाएंगे, फिर बोरिंग कराएंगे, फिर ट्रैक्टर खरीदेंगे, ये सब इन झंझटों से निकलने का जब तक हम उपाय नहीं सोचेंगे तब तक हमारी खेती में उन्नति नहीं होगी। नमस्कार।